दोस्तों नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त अनिल शर्मा और आज मैं फिर हाजिर हूं आपके सामने कुछ कहानियां लेकर जिन्होंने मुझे बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर किया और बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट किया। तो पहली कहानी एक लड़के की जो कि एक छोटी सी नौकरी करके अपना गुजारा चला रहा था। तो वो एक दिन बैठ के खाना खा रहा था। तो वो जैसे ही खाना खाने के लिए अपने हाथ पैर धो के आता है और थाली में देखता है तो एक रोटी गायब हो जाती है। और अगले दिन फिर ऐसा ही होता है और 2-3 दिन तक ऐसा लगातार चलता रहता है। तो वो डिसाइड करता है कि मैं पता लगाता हूँ कि ये रोटी कौन लेके जाता है। तो वो फिर देखता है तो छुप के बैठ जाता है और एक चूहा उसकी रोटी को लेके जाने लगता है। तो वो चूहे को पकड़ लेता है और उससे बोलता है कि भाई मेरी रोटी को लेके कहाँ जा रहे हो। तो चूहा उससे बोलता है कि भैया ये तो मेरे भाग्य की रोटी है, आप मेरे भाग्य की रोटी को क्यों ले रहे हो। तो वो व्यक्ति उसको बताता है कि भैया मैं बहुत ज़्यादा गरीब हूँ और मैं मुश्किल से अपना गुजारा चलाता हूँ, मैं मुश्किल से अपना पेट पालन कर रहा हूँ, आप मेरी रोटी को क्यों लेके जा रहे हो। तो चूहा उसकी परेशानी को समझता है और उसको बताता है कि अगर आप ज़्यादा परेशान हो तो हिमालय में एक संत रहते हैं, अगर आप उनके पास जाओगे तो वो निश्चित रूप से आपकी समस्या का, निश्चित रूप से आपकी परेशानी का, आपकी प्रॉब्लम का आपको सॉल्यूशन बताएंगे। तो व्यक्ति तैयार हो जाता है और अगले दिन जॉब से छुट्टी लेता है 4-5 दिन की और वहाँ के लिए निकल जाता है। जब वो रास्ते में जा रहा था तो चलते चलते उसको बहुत ज़्यादा रात हो जाती है। तो उसको वहाँ पे एक हवेली दिखाई देती है। तो हवेली देखकर वो वहाँ पे चला जाता है और हवेली में उसको एक बूढ़ी औरत और उसकी एक बेटी दिखाई देती है। तो वो औरत उसको बताती है कि ये मेरी 20 साल की बेटी है और ये अभी तक इसने एक शब्द भी नहीं बोला है। तो वो व्यक्ति फिर उनको बताता है कि वो ऐसे एक महात्मा जी के पास जा रहा है। तो वो औरत उसको बोलती है कि आप हमारा भी एक सवाल पूछ लेना कि ये मेरी 20 साल की बेटी कब बोलेगी। तो वो वहां से निकल लेता है और आगे चलता है। आगे जाके पहाड़ों की जहाँ से शुरुआत होती है तो वो एक जादूगर से उसकी मुलाकात होती है। जादूगर उससे पूछता है भैया कहाँ जा रहे हो। तो वो जादूगर को बताता है कि मैं ऐसे संत के पास जा रहा हूँ, मैं महात्मा जी के पास जा रहा हूँ। तो जादूगर उससे बोलता है कि मैं तुम्हें ये पर्वत पार करा सकता हूँ अगर आप एक सवाल मेरा भी पूछ लो तो वो सवाल बताता है कि आपको ये पूछना है कि मैं 500 साल से यहाँ पे तपस्या कर रहा हूँ और मैं स्वर्ग जाना चाहता हूँ। आप महात्मा जी से ये सवाल पूछना कि मुझे वहाँ जाने के लिए क्या करना होगा। तो वो आगे चला जाता है। आगे जाके एक नदी पड़ती है और उसको नदी पार करनी पड़ती है। तो उसको एक कछुआ दिखाई पड़ता है और कछुए से वो बोलता है कि भैया मुझे आप नदी पार करा दीजिए। अब कछुआ उससे पूछता है कि आप कहाँ पे जा रहे हो। तो वो कछुए को भी वही बात बताता है। तो कछुआ भी बोलता है कि एक सवाल आप मेरा भी पूछ लेना कि मैं ड्रैगन बनना चाहता हूँ और 1000 साल से यहाँ पर हूँ, तो मैं ड्रैगन कब बनूंगा, आप मेरा ये भी सवाल आप पूछ लेना। तो फाइनली वो व्यक्ति वहां पे पहुंच जाता है और महात्मा जी के प्रवचन चल रहे होते हैं। और धीरे से महात्मा जी के जब प्रवचन खत्म होते हैं तो फिर महात्मा जी अनाउंस करते हैं कि आप अपना कोई भी 3 सवाल मुझसे आके पूछ सकते हो, लेकिन एक व्यक्ति को मैं केवल 3 सवाल ही बताऊंगा, 3 सवाल से ज्यादा सवाल मैं नहीं बताऊंगा। तो वो फिर सोचता है कि मैं किसका सवाल ड्रॉप करूं। तो सबसे पहले वो हवेली की मालिकिन का उसको ख्याल आता है, जो कि बहुत ही बूढ़ी औरत थी और उसकी 20 साल की बेटी अभी तक बोली नहीं थी। फिर वो ख्याल करता है उस जादूगर का जो कि 1500 साल से वहां पे तपस्या कर रहा था और उसको कोई भी स्वर्ग नहीं मिला था। फिर उसको कछुए का ख्याल आता है। तो वो कछुए की भी सोचता है कि वो भी 1000 साल से वहां पे ड्रैगन बनना चाहता है। फिर वो उसको अपने बारे में सोचता है। तो अपनी बारे में वो ये सोचता है कि मेरा तो गुजारा चल ही रहा है, मेरा तो टाइम पास हो ही रहा है। तो वो उन तीनों के सवाल के जवाब वो उस महात्मा जी से लेता है और वहां से आ जाता है। तो सबसे पहले वो कछुए के पास जाता है और कछुए को बताता है कि आप जिस दिन अपना कवच उतार दोगे आप उसी दिन ड्रैगन बन जाओगे। तो कछुआ ये बात सुनता है तो कछुआ पहले उसको नदी पार कराता है और फिर अपना कवच उतार देता है। और कवच जैसे ही उतारता है तो उसमें से बहुत सारे हीरे निकलते हैं और वो हीरे उस आदमी को वो दे देता है कि ये तो मेरे किसी काम के नहीं है, आप इनको ले लो। और कछुआ फिर ड्रैगन बन जाता है और वो व्यक्ति उन हीरों को लेके वहां से निकल देता है।
तो आगे उसको वो जादूगर दिखाई देता है। तो जादूगर को वो ये बताता है कि जिस दिन आप अपनी ये छड़ी त्याग दोगे उसी दिन आप स्वर्ग के लिए प्राप्त हो जाओगे। तो जादूगर अपनी छड़ी उसको दे देता है कि ये छड़ी आप रखिए, और जैसे ही जादूगर वो छड़ी देता है और जादूगर स्वर्ग के लिए सिधार जाता है, तो वो छड़ी और हीरे लेकर वो जो हवेली की मालकिन थी उसके पास जाता है और उसको भी सवाल बताता है कि आप अपनी लड़की की शादी कर दीजिए तो आपकी जो लड़की है वो बोलना चालू कर देगी। तो वो जैसे ये बात बताता है तो हवेली की मालकिन बोलती है मैं इस उम्र में कहाँ लड़का की तलाश करूंगी, और आप भी आपसे बढ़िया लड़का मुझे कहाँ मिलेगा जो कि इतना अच्छा व्यक्ति है, तो आप मेरी बेटी से शादी कर लीजिए। तो वो लड़का फिर उसकी बेटी से शादी कर लेता है, और जैसे ही वो लड़का शादी करता है उसकी बेटी बोलना चालू कर देती है। अब इस व्यक्ति के पास बहुत ज़्यादा धन था क्योंकि उसको बहुत सारे हीरे मिले थे, और इसके पास बहुत ही शक्तियाँ थी क्योंकि इसके पास जादूगर की छड़ी थी, और तीसरा इसकी शादी हो चुकी थी। तो ये लाइफ में हर तरीके से सेटल हो चुका था, हर सुख जो होना चाहिए वो इसके पास था। तो हमें क्या सीखना चाहिए इस कहानी से? हमें इस कहानी से ये सीखना चाहिए कि हमें सबसे पहले दूसरों के बारे में सोचना चाहिए, सबसे पहले हमें दूसरों की फिक्र करनी चाहिए। जब हम और दूसरे लोगों की फिक्र करेंगे तो भगवान हमारी फिक्र करेगा, भगवान हमारी मदद करेगा। जब हम दूसरे लोगों की मदद करते हैं तो भगवान भी किसी न किसी रूप में अवतार लेके वो हमारी मदद करता है, और वो हमें बहुत ही ज़्यादा शक्तियाँ, बहुत ज़्यादा धन और जो हम लाइफ में चाहते हैं वो सब हमें प्रोवाइड करेगा। तो उसने अपना सवाल नहीं पूछा और दूसरों के सवालों के जवाब मांगे, तो खुद उसका सवाल फुलफिल हो गया। उसका जो सवाल था उसका ये सवाल था कि वो अपनी माली हालत को कैसे सुधारे और वो कैसे धनी बने, तो उसको भी उसके सवाल का जवाब मिल गया। तो इस कहानी से आपने क्या सीखा वो भी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना।